हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में। 2020-21 सेशन से आपका थर्ड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस आ गया है और आप सभी लोगों के पास सिलेबस उपलब्ध है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यू टॉपिक्स को ऐड किए गए हैं और कहा जाए तो आपका सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। आज तकनीक के जमाने में जो आपके मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार इस बार जो है ना आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको मार्केट में डिमांड किया जा रहा है, उन सभी चीजों को जो है ना आपके सिलेबस में इस बार ऐड किया गया है। खास करके सबसे बेहतरीन आपका जो है ना वेब टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स को डिजाइन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये इफेक्टिव है 2020-21 बैच से। यहाँ पे आपको जो है ना एसबीटी के द्वारा जो आपका सिलेबस दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21 बैच। अब पूरे सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सुविधा के अनुसार 3 सेक्शन में पूरे सिलेबस को डिजाइन किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट आपका होता है थ्योरी, सेकेंड पार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल और थर्ड पार्ट होता है आपका टर्म वर्क का। अब ये टोटल जो होता है, टोटल आपका 750 मार्क्स का जो है ना एग्जामिनेशन होता है। टोटल 750 मार्क्स का होता है। टोटल 750 मार्क्स में जो है ना आपका थ्योरी जो होता है इसमें होता है आपका 500 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आपको मिलेगा 125 मार्क्स का और टर्म वर्क मिलेगा 125 मार्क्स का। तो आप टोटल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 750 मार्क्स। इसमें जो है ना आपको 750 में आपका टोटल रिजल्ट निकाला जाता है। अब जो थ्योरी जो होता है ना आपका 500 का, इसमें आपको समझना है कि इसमें 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट का आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आप बात कर लेंगे इंटरनल का जो आपके कॉलेज में एग्जाम लिया जाता है, और उसके बाद एक्सटर्नल का जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो है ना आपका एक्सटर्नल इंटरनल हो जाता है आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको हो जाता है 20 नंबर का आपका एग्जाम प्लस 10 नंबर होता है टीचर असेसमेंट। टोटल कितना हो गया 30 इंटू 5 करेंगे तो आपका मार्क्स कितना हो जाएगा 150। एक्सटर्नल में भी आपका कितना होता है, आपका 5 सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे जो है ना आपका सभी जो है ना पेपर जो होते हैं ना 70 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे होता है 350। तो 350 और प्लस 150 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 500। तो ये आपका हो जाएगा आपका 500 का मार्क्स का जो होता है ना पूरा आपका थ्योरी होता है। आपको समझ में आ गया इंटरनल में क्या होता है और एक्सटर्नल में क्या होता है। आपको यहाँ पे जो है ना आपको मेहनत करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लाना होता है, और जैसा आप इंटरनल में मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपका एक्सटर्नल में भी एग्जाम आपका पेपर का एग्जामिनेशन अच्छा जाता है तो अच्छा मार्क्स आप उठा पाते हैं। तो ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल की बात। और इसमें 5 सब्जेक्ट को हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो है ना आपके पास हो जाता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में क्या है कि प्रैक्टिकल में आपके पास जो है ना 125 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, जिसमें एक होगा आपका 50 मार्क्स का, दूसरा भी होगा 50 मार्क्स का और तीसरा होगा 25 मार्क्स का। टोटल हो जाएगा कितना 125 मार्क्स का। इसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेम स्कीम यहाँ पे टर्म का दिया है 50 प्लस 50 और प्लस 25 125। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये मार्किंग स्कीम को समझ में आ गया। मेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ये आपको जो है ना कॉलेज से बेहतर मार्क्स दे दिए जाते हैं, इसमें आपको ज्यादा कटौती नहीं की जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपका थ्योरी का जो स्कीम है, इसमें जो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और इसका आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस को। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, क्या आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उन सारे टॉपिक्स को ऐड कर दिए गए हैं। सी प्रोग्रामिंग पहले से था और अभी भी पढ़ना है। COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पहले भी था अभी भी है। यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना था 4th सेम में, जिसको खींच कर लाया गया है 3rd सेम में। ये आपका सब्जेक्ट जो था इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी नाम से 5th सेमेस्टर में था, लेकिन उसका सिलेबस कुछ डिफरेंट था। वो नेटवर्किंग से संबंधित सिलेबस था। यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी में आपको जानना है
कि वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, वेब पेज क्या होता है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, फिर सबको HTML, PHP, CSS इन सभी को जो है आपको यहाँ पे जानना है। तो बहुत अच्छा सिलेबस को डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है ना 5 सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 और 5। ये आपका जो है ना टीचर असेसमेंट है, जो 10 नंबर टीचर के हाथ में होता है वो देते हैं, और यहाँ पे 20 नंबर का आप एग्जाम देते हैं। ये दोनों मिला कितना हो गया, ये 30 मार्क्स का हो गया। 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150 मार्क्स का। और ये 70 नंबर का जो है ना आपका 5 पेपर होता है, तो ये 350 मार्क्स का हो गया। टोटल जो है ना देखिए 10 प्लस 20 प्लस 70 ये मिला के आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो जाता है फाइनल। और इसमें जो है ना आपको ये जो 70 नंबर का होता है, इसमें 28 मार्क्स जो है ना पासिंग मार्क्स है, 40% पासिंग मार्क्स होता है। इस सरकार स्कीम किया गया था। देखिए टोटल मिलकर 150 यहाँ पे और 350 यहाँ पे, सब मिलकर कितना हो गया, अब 51 मार्क्स का टोटल आपका थ्योरी होता है। अब बात करते हैं अगर आपका प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो है आपका लैब दिया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर का लैब दिया गया है, और वेब टेक्नोलॉजी का भी लैब दिया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट का जो है आपको लैब करना है। इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, 50% आपका फिजिकल होना चाहिए और 50% वर्चुअल। तो ये बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ पे आपका इंटरनल मार्क्स देखिए, यहाँ पे 15 15 और यहाँ पे क्या है 7 है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल होगा 35 35 और ये हो गया 18। टोटल मिलकर यहाँ पे देखिए आपको 35 प्लस 15 फिर 35 प्लस 15 50 हो गया। यहाँ पे 18 प्लस 7 कितना हो गया, 25 हो गया। टोटल 125 नंबर को यहाँ पे आपको रखा गया है। इसी तरह से अपना टर्म मार्क में रखा गया है। टर्म मार्क आपका रखा गया है कुआ को, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को। फिर यहाँ पे क्या है कि आपको 4 वीक्स का जो है ना ट्रेनिंग करना है, समर इंटर्नशिप करना है। और ये पहला इंटर्नशिप है, इसके बाद दूसरा इंटर्नशिप भी आपके सिलेबस में ऐड किया जाएगा शायद 5th सेमेस्टर में, क्योंकि यहाँ पे पहले एक ही इंटर्नशिप हुआ करता था। अभी जो है ना इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप 1 किया है, इसका मतलब समर इंटर्नशिप 2nd भी होगा। तो ये आपका 4 वीक्स का ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ भी स्कीम वही है 50-50 और प्लस 25। ये इंटरनल है और ये आपका एक्सटर्नल है, यानी कि आपका 2 बार जो है ना कॉपी का मार्क्स मिलता है। तो ये हो गया 125 मार्क्स का। अब टोटल जो है ना आप जोड़ रहे हैं, पहले आप हम लोग जोड़े थे थ्योरी में 500 प्लस 125 प्रैक्टिकल का प्लस 125 आपका टर्म टोटल हो गया सब कितना 750 जो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। इसी में आपका जो है ना मार्क्स ऑफ फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये आपका हो गया सिलेबस। और सिलेबस में यहाँ पे देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज जो है ना ऐड किया गया है। और ये पाइथन लैंग्वेज जो है ना मैक्सिमम ब्रांचेज को जो है ना पढ़ना है टर्मर के रूप में। और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं फिर भी इसको सीख सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रेस्ड लैंग्वेज है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इजिली आप इसको डिजाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये जो है ना सभी लगभग में सही ब्रांच को जो है ना पाइथन लैंग्वेज के बारे में जानना है। और टर्म में ऐड कर दिया गया है जो आपको 25 मार्क्स का होगा। तो इन सभी का आप एक बार जो है ना पहले सिलेबस अपने पास रख करके, और आप जो भी बुक उपलब्धता है उसको आप देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो CTH एजुकेशन का जो है ना आप प्ले स्टोर से जा करके और एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेंगे, वहां पे आपको सिलेबस और प्लस नोट्स दोनों उपलब्ध होगा। तो उम्मीद है कि आप सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में समझ गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई और भी आपके माइंड में अगर डाउट है तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा।